चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारी पिछली वीडियो में जैसा कि हमने देखा कि किसी भी बिज़नेस या किसी भी प्रोडक्ट की 4 स्टेजेस होती हैं जिसमें वो काम करता है। पहली स्टेज हमारी स्टार्टअप स्टेज होती है, दूसरी स्टेज ग्रोथ की होती है, तीसरी स्टेज में वो प्रोडक्ट या बिज़नेस मैच्योरिटी की स्टेज में जाता है और वहाँ से फिर वो डिक्लाइन लेना शुरू करता है। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में ये तो जान लिया कि हम किसी भी बिज़नेस या किसी भी प्रोडक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो किस स्टेज में है। ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जिनके थ्रू हमने ये जाना था कि हमारा जो बिज़नेस है या हमारा जो प्रोडक्ट है वो इसमें से इस लाइफ साइकिल की कौन सी स्टेज में आता है। तो चलिए हम एक एक करके अब बात करते हैं कि अगर आपका प्रोडक्ट या अगर आपका बिज़नेस स्टेज 1 में है जो कि स्टार्टअप स्टेज है तो उसमें क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और उसमें कोई भी कंपनी उसमें कैसे काम करती है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला हमारा स्टार्टअप जो स्टेज होता है उसमें आपके लिए जो स्ट्रैटेजी बताई जाती है कंपनी के लिए, जो बड़े बड़े सीईओ और सीएफओस रहे हैं पास्ट में जिन्होंने इन स्ट्रैटेजीज़ के थ्रू एक बड़ा एम्पायर खड़ा करा है, तो वो मतलब उन्होंने किस तरीके से इस लाइफ साइकिल का यूज़ किया है और किस तरीके से स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को अपना के वो उन्होंने एक एम्पायर खड़ा किया है। तो सबसे पहली जो स्टेज होती है वो स्टार्टअप की होती है। तो इसी स्टेज में क्या होता है कि आपके पास जो स्ट्रेटजीज़ होती है वो मार्केट पेनिट्रेशन की होती है, क्योंकि इस स्टेज में आप एक अपना नया प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आए हैं। तो इस मार्केट पेनिट्रेशन की स्टेज में क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट होगा वो एग्जिस्टिंग मार्केट में होगा और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होगा, एग्जिस्टिंग मार्केट में होगा और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होगा। तो इस स्ट्रेटजी में कंपनी क्या करती है, देखिए इस स्ट्रेटजी में जो प्रोडक्ट होता है वो तो आपका सेम ही रहता है, उसमें आप थोड़ा सा पैकेजिंग में मॉडिफिकेशन करके ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब कस्टमर आप कैसे अट्रैक्ट करेंगे, कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए आप डिस्काउंट्स दे सकते हैं, कूपन्स दे सकते हैं, थोड़ा सा प्रोडक्ट में वैरायटी लाके आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम इसे एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि कैडबरी है। कैडबरी कंपनी भी इस स्ट्रेटजी को लगाती है। अब देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रेटजी स्टार्टअप स्टेज की है तो सिर्फ स्टार्टअप पे ही काम करेगी। कई कंपनियां अपनी मैच्योरिटी की स्टेज में भी इस स्ट्रेटजी को लगा सकती हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट बेस्ड स्ट्रेटजी है। पहले आपको जानना पड़ेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस कैटेगरी में आता है। अगर वो आपका मार्केट पेनिट्रेशन की स्ट्रेटजी को फॉलो करता है तो हम उस प्रोडक्ट पर वो स्ट्रेटजी लगा सकते हैं। अगर आप अपने प्रोडक्ट को ग्रो करना चाहते हैं तो आप उसमें मार्केट पेनिट्रेशन की स्ट्रेटजी लगा सकते हैं, या और डिफरेंट ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज़ भी हैं जो हम आगे देखेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए हम ये समझते हैं कि मार्केट पेनिट्रेशन होता क्या है। सपोज़ कीजिए जैसे कि कैडबरी है, कैडबरी अपनी चॉकलेट लाती है बाज़ार में जिसे डेयरी मिल्क के नाम से जानते हैं हम सभी को पसंद है डेयरी मिल्क। अब डेयरी मिल्क क्या करती है कि वो दिवाली के टाइम पे वो एक पैकेजिंग में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन लाते हैं, वो एक गिफ्ट पैक बनाती है। जैसे जो 100 रुपीज़ या 200 रुपीज़ 500 रुपीज़ का जो गिफ्ट पैकेज बनाती है, जिसमें कि वो अपना जो चॉकलेट्स है उसे रखती है और गिफ्ट पैक के रूप में लोगों को अवेयर करती है कि आप मिठाई वगैरह स्वीट्स वगैरह कीजिएंगे, आप ये हमारा प्रोडक्ट डेयरी मिल्क दीजिए। तो इससे क्या करती है, वो प्रोडक्ट वही है, मार्केट वही है, लेकिन और ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होंगे इससे, क्योंकि वो एक गिफ्ट पैकेजिंग की स्ट्रैटेजी लगा रही है। यहाँ पे उसने क्या किया, अपने प्रोडक्ट पे थोड़ी सी पैकेजिंग चेंज किया और मार्केट में अवेलेबल करा दिया। इससे ज़्यादा कस्टमर जो होंगे वो अट्रैक्ट होंगे। ऐसे ही एक कंपनी है नेस्ले, आप सभी ने सुना होगा, नेस्ले कंपनी भी जो मंच बनाती है, जो किटकैट आप लोगों ने खाई होगी, जो इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी है, वो भी कंपनी इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करती है एज़ पर द टाइम एंड एज़ पर द सिचुएशन।
तो ये तो रही मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी की बात। अब मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी में हमें ये भी जानना पड़ता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, अभी हमने जान लिया कि ठीक है मार्केट पेनिट्रेशन में स्टार्टअप की फ़ेज़ में हम मार्केट पेनिट्रेशन के थ्रू ग्रोथ कर सकते हैं। अब हमें ये भी जानना पड़ेगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो मतलब मार्केट में कहाँ पे स्टेबल करता है, एक तरीके से मतलब कहाँ किस पोजीशन पे वो हमारा प्रोडक्ट है। तो मैच्योरिटी से पहले जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो सब क्वेश्चन मार्क या स्टार्स होते हैं। अब ये क्वेश्चन मार्क और स्टार्स क्या हैं, कुछ लोगों ने आप में से सुना होगा, तो कुछ लोगों ने नहीं भी सुना होगा। तो जिन लोगों ने नहीं सुना है और जिन्होंने सुना है सभी के लिए चलो आइए एक बार डिस्कस करते हैं कि स्टार्स और क्वेश्चन मार्क होते क्या हैं। तो ये एक मैट्रिक्स होती है जिसे हम BCG मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। ये एक स्ट्रेटजिक मैट्रिक्स होती है। इसमें आपको ये आइडेंटिफाई, अब आप सपोज़ कीजिए आपका कोई प्रोडक्ट है तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो आपका प्रोडक्ट इस 4 सेगमेंट में से किस सेगमेंट के अंदर आता है। तो अगर आपका मार्केट शेयर हाई है, मार्केट शेयर आपका हाई है और आपका मार्केट ग्रोथ रेट भी हाई है, तो आपका जो वो प्रोडक्ट है वो स्टार प्रोडक्ट है। जैसे कि कैडबरी के लिए डेयरी मिल्क। डेयरी मिल्क मार्केट में एक अच्छा मार्केट शेयर है डेयरी मिल्क का, कैडबरी का एक अच्छा मार्केट शेयर है डेयरी मिल्क के प्रोडक्ट का, और ग्रोथ रेट जो डेयरी मिल्क चॉकलेट का है वो भी बहुत अच्छा है। तो मतलब कैडबरी के लिए डेयरी मिल्क प्रोडक्ट एक स्टार प्रोडक्ट है। अब इसमें हमें पता चलता है कि अच्छा स्टार प्रोडक्ट है, तो मतलब अब क्या उस प्रोडक्ट के साथ हमें क्या करना है, उस प्रोडक्ट को आपको होल्ड करके रखना है। ये देखिए दोस्तों, जो आपका स्टार प्रोडक्ट है उसे आप होल्ड करेंगे और आप उसका जो मार्केट शेयर है वो आपको धीरे धीरे ऐसे ही आपको ग्रोथ स्ट्रेटजीज़ के थ्रू उसे इम्प्लीमेंट करना है और उसका मार्केट शेयर को बढ़ाते जाना है। और उसके बाद हमने दूसरा देखा, जो हमारा दूसरा होता है वो है क्वेश्चन मार्क। दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट का सेगमेंट आता है वो आता है क्वेश्चन मार्क का। तो क्वेश्चन मार्क में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क में आपका मार्केट शेयर जो है वो लो होता है और जो आपका ग्रोथ रेट है वो अच्छा होता है। अब सपोज़ कीजिए आप कोई कंपनी लीजिए XYZ, जिसका मार्केट में आपका जो मतलब चॉकलेट इंडस्ट्री ही की बात करते हैं, उसका मार्केट में शेयर जो है वो लो है, लेकिन जो चॉकलेट इंडस्ट्री है वो तेज़ी से बढ़ रही है। मतलब मार्केट ग्रोथ रेट तो अच्छा है, मार्केट ग्रोथ रेट अच्छा है, लेकिन मार्केट में जो शेयर है वो बहुत कम है। तो आपको इस प्रोडक्ट को, जो आपका क्वेश्चन मार्क है, इसे आपको हाई ग्रोथ प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, हाई मार्केट शेयर में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए भी हमारे पास मार्केट पेनिट्रेशन की स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू आप मार्केट में अपना शेयर बढ़ा सकते हैं, मार्केट शेयर इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो ये क्वेश्चन मार्क वाला प्रोडक्ट होता है ये बहुत ही रिस्की टाइप का प्रोडक्ट होता है, हो सकता है, क्योंकि ये आपका कैश ट्रैप भी हो सकता है। अगर आपने इस प्रोडक्ट पे अच्छे से स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट नहीं की तो ये प्रोडक्ट आपका डॉग में भी कन्वर्ट हो सकता है। अब ये डॉग क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन मार्क होता है वो या तो स्टार में कन्वर्ट हो सकता है या वो डॉग में कन्वर्ट हो सकता है, अगर आपने इस प्रोडक्ट पर अच्छे तरीके से अटेंशन नहीं दी तो दोस्तों हमने ये तो समझ लिया कि स्टार्टअप की फ़ेज़ में आपके पास मार्केट पेनिट्रेशन की स्ट्रेटजीज़ होती हैं। अब कई बार हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। कई बार क्या होता है कि कोई कंपनी का CEO या CFO, मैनेजिंग डायरेक्टर, कोई एक डिसीज़न लेते हैं और कोई स्ट्रैटेजिक डिसीज़न लेते हैं और उस डिसीज़न के बाद जो मार्केट में उनका शेयर है वो बहुत गंदी तरीके से गिर जाता है। मतलब कि बहुत ही बुरी तरीके से मार्केट में शेयर पिट जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उनका जो स्ट्रैटेजी है, जो बाहर लोग उन्हें देख रहे हैं, जो इन्वेस्टर जिन्होंने उनके पैसा लगाया हुआ है वो सब कंपनी को वॉच कर रहे हैं। अब उनके हिसाब से, जो लोगों ने इन्वेस्टर हैं जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है, उनके हिसाब से हो सकता है कि उनका प्रोडक्ट उस स्ट्रेटजी के लिए अवेलेबल नहीं था।
सपोज़ कीजिए आपका कोई कंपनी स्टार्टअप की फ़ेज़ में है और वहाँ पर आप रैपिड ग्रोथ वाली अगर कोई इस ग्रोथ एक्सपेंशन की स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करते हैं जो कि मर्जर एंड एक्विजिशन टाइप की होती है, तो डेफिनेटली वो एक हाई रिस्क की स्ट्रेटजी है। तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है और शेयर होल्डर्स को या इन्वेस्टर्स को वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। इस स्टेज में आपको सिर्फ लो रिस्क वाली स्ट्रेटजी लेनी है और धीरे धीरे मार्केट को कैप्चर करना है, मार्केट शेयर आपका बढ़ाना है। तो आगे आने वाली वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि रैपिड ग्रोथ क्या है, फेज़ 2 स्टेज 2 क्या है ये। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही।